अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट विद अक्षय चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जो हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है और सभी के साथ ये दुर्दशा होती जा रही है। तो आए दिन ही हमारे भारत देश में ये दुर्घटना होती जा रही है और हम लोग जो गार्जियन हैं सब जान के भी चुपचाप बैठे रहते हैं और इसमें किसी गार्जियन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो पड़ता तो उनके दिल पे जो पड़ता तो वो जानते ही हैं मेरे ऊपर क्या जिंदगी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों पे होती है जो ये काम करते हैं। समाज में असर पड़ता है, अगल बगल पड़ता है, सभी लोग। दूसरी चीज, आप तो ये काम करके चले जाते हैं और हमारे जो माँ बाप हैं आपके सर उठा के कहीं जी नहीं पाते हैं और उनके जीवन में हमेशा एक तकलीफ, एक दाग लग जाती है कि हमारे बेटे और बेटियां ऐसे करके चले गए। हम मानते हैं आपके अंदर को कमी नहीं है, मानते हैं आप एकदम सही हैं, फिर भी ये कैसे कमी हो जाती है। जरूर आपके अंदर वो कमी है या आप उस चीज को देखते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी वजह से ये कमियां आपके अंदर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सीखना नहीं होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सीखना नहीं चाहता है, होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने दिमाग को प्रकाशित करना, यानी खुद को एक अच्छा मार्ग पे चलना, यही हमारी शिक्षा होती है। केवल हम शिक्षा पढ़ लें उसका मतलब होता है। शिक्षा ये वो होता है जो अपने मार्ग को हम एक अच्छे जगह पे जाएं, उसका सही से सदुपयोग करें, वो शिक्षा होती है। ना कि हम शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर लिए और हम गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, वो आपकी शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि आप शिक्षा के उद्देश्य से अपने दिमाग को प्रकाशित करें और एक अच्छे लाइन पे जाएं, एक अच्छे रास्ते पे जाएं, यही जिंदगी होती है। आइए हम बात करते हैं श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में। श्रद्धा आफ्ताब की बातें जो थी आज पूरे भारत में फैल गई है। आए दिन ही हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो मीडिया वाले भी नहीं पहुंचा पाते हैं। कुछ मीडिया वालों को बातें ये पता चलती हैं तो वो लोग बातें को हर जगह फैलाते हैं और आप लोग भी जान जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बातें होते हैं जो नहीं जानते हैं। आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो ये आए दिन ये दुर्घटना होती जा रही है और किसी को ये बातें मालूम नहीं चलती है। मैं कोई मीडिया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अध्यापक के नाते मैं अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहता हूँ ताकि वो अपने जिंदगी को एक अच्छे राह पे चलना सीखें, ये चीज हटा दें। यानी जो श्रद्धा के साथ जो घटना घटी है हमारे भारत देश, हमारे जो विद्यार्थी और हमारे भारत देश की जो लड़कियां हैं, गांव की जो लड़कियां हैं, उनके साथ ऐसा ना घटे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो अपने दिमाग में बैठा लें और एक आपकी खुशी ही नहीं बल्कि दूसरों की भी खुशी देखना चाहिए कि हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं तो आने वाले समय के लिए वो हमारे भारत देश के लिए क्या होगा, हमारे पड़ोसी के लिए क्या होगा, हमारे माँ बाप के प्रति क्या ये होगा, उन पे भी हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी खुशी तो करिए लेकिन उसके लिए एक सोच समझ के विचार कर लें, तब ये अपना कदम बढ़ाएं। जैसे आज हमारा श्रद्धा के साथ वो घटना घटा। आफ्ताब नाम का कोई युवा है जो दोनों कॉल सेंटर में काम कर रहे दौरान दोनों से दोस्ती हो गई और इतना मित्रता बढ़ गई कि दोनों ने अपनी रिलेशनशिप बना ली और वो लिविंग पार्टनर बन गए। बताइए, इतनी बनाने के बाद भी उतने हो गए, इतने मतलब उनके अंदर एक दूसरे के प्रति इतना एक्सेप्टेड हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, आकर्षण हो गया कि दोनों अपने साथी जीवन भर रहने के लिए एक संकल्प बना लिए और साथ साथ रहने के साथ साथ इतनी बड़ी घटना घट गई कि आज उनके प्रति पता नहीं कौन सी बातें आपस में हुई जिसकी वजह से वो आफ्ताब उसको पूरा काट काट के उसको 35 टुकड़े कर दिया और दिल्ली के रहने वाले जंगल के पास वो और एक एक टुकड़ा उस सभी के पास हर जंगलों में फेंकता था ताकि उसकी मुकाम हासिल हो जाए, उसको पता ना चले कि हमने ये काम किया है और अपने काम में वो सफल हो जाए। लेकिन एक कहावत होती है, जागो रात सैया मार सके, भगवान जो चाहेगा वही होगा। ले भगवान एक बूंद से आपको पूरे पकड़ देगा। पुलिस, हमारे भारत देश की इतनी पुलिस विभाग, इतना क्राइम इतना तेज है कि अगर थोड़ा भी सुराग मिल जाए तो जमीन से क्या मुर्दा भी निकाल देगा। तो ऐसे ही हमारे भारत के, लेकिन आज वो लड़की, आज उसके रिलेशनशिप, वो तो हिंदू और मुस्लिम था। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई रिलेशनशिप है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें बहुत ही सोच समझ करें अपने जीवन में, ताकि आने वाला आपका जीवन एक खुशहाल हो, सुनहरा हो, आपके माँ बाप भी खुशहाल रहे, आप भी खुशहाल है, जीवन एक सुखमय चले, दोनों लोग का बैलेंस एकदम बराबर रहे। यही हमारे एक उद्देश्य है कि अगर वो दोनों अपने माँ बाप से राजी से किए होते आज शादी और दोनों से आज अच्छा रहता तो आज उनकी जिंदगी एकदम शानदार होती। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कम किया जिसके वजह से दोनों की डिस्टर्बिंग हो गई और आपस में ऐसे भावना ला के दोनों के प्रति इतनी रिलेशनशिप हो गई कि अचानक क्या बात हो गई कि दोनों मर भी गए। तो अगर वही हम क्या करते हैं, माँ बाप से वो बात अगर हमारे प्रति किसी के प्रति चल रहा है तो माँ बाप से बता दे कि माँ हमसे ये हो रहा है, माँ हमसे उससे सेटिंग है, माँ उनसे बातें चल रही हैं।
अगर माँ बाप उस पर राजी हो जाते हैं, माँ बाप भगवान होते हैं आपके लिए, जो भी करेंगे सही करेंगे। अगर वो सही रहेगा तो जरूर उसके लिए सोचेंगे, कहेंगे हमारे लिए वो सही बेटा, तो मैं ये करूंगा। तो अगर आप माँ बाप से बताते कि मम्मी हमारा यहाँ का वो लड़का है, ये है, अगर वो आप दोनों के प्रति एकदम सही उद्देश्य से, आप एक जाति के हैं और आप माँ बाप के राजी से हो जाती है, तो आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। आप, लेकिन अगर माँ बाप के प्रति नहीं बता के आप अपनी खुशहाली माँ बाप को त्याग देते हैं, कहते हैं कि नहीं यही सही है, तो आपको आए दिन ये जिंदगी भोगना पड़ेगा, और 100% आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप दोनों लोग माँ बाप को बता देते हैं, माँ बाप के राजी से ये शादी करते हैं, तो होती है। 90% मैं बता दो, युवाओं के प्रति या लड़कियों के प्रति इस तरह घटनाएं हमेशा भारत में होती हैं, और सबसे ज्यादा गंदा काम ये लिविंग रिलेशनशिप में और इस तरह होती जा रही है। अगर आप ही माँ बाप से बता देते, माँ बाप अपने अनुसार शादी करते हैं, जो आप उसे नहीं जानते, आप नहीं जानते, और दोनों का एकदम सही बैलेंस है, तो आप जीवन भर खुशहाल रहेंगे। और उस तरह किसी के साथ प्रेम करके शादी कर लेते हैं, तो जीवन भर आप अनफन है। किसी का होता है 10% में कि जिसी का भगवान नसीब सही रहता है, उसका जीवन भर अच्छा चलता लाइफ। लेकिन आए दिन मैं मर देखता हूँ कि मैं अपने लाइफ के मैंने अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ कि मैंने जब तक मैं किसी को, जब तक मैं देखा हूँ, मैं मतलब लाख, मैंने बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे ऐसे देखा हूँ कि जीवन में तकलीफें आती है, बवाल होती रहती है। एक तो आप मान लीजिए मिडिल परिवार के लड़के हैं और आप एक हाई टेबल लेवल के लड़की से शादी कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी गलत काम ये है, क्योंकि वो हाई लेवल की है, आपको हमेशा नौकर बना के रखेगी। और यार लड़का हाई लेवल का है और लड़की मिडिल परिवार की, तो आपको नौकर बना के रखेगा, और जीवन भर आप हमेशा एक तकलीफ में जीवन गुजारेंगे और हमेशा आपके पति चलेगा। तो बैलेंस दोनों अगर सही होना चाहिए, अगर हम भी मिडिल के हैं, वो मिडिल के हैं, दोनों का बैलेंस सही है, दोनों का दिमाग सही है, दोनों माइंड सेटअप सही है, तो आपकी लाइफ एकदम शानदार चलेगी और हमेशा आप खुशहाल रहेंगे। ये नहीं कि वो बहुत बड़ी है। और जैसे हमने एक बात बताया था, उसमें हमने एक मेरा वीडियो था इमोशन एंड प्रैक्टिकल में बताता था कि अगर कोई मुख्यमंत्री की लड़की से आप कोई शादी कर लेता है, तो हमेशा, जैसे मान लीजिए कोई डीएम साहब है, मुख्यमंत्री की लड़की से शादी कर लेते हैं, तो वो हमेशा उस दबाव में रखेगी, उनको कहेगी कि अगर मान लो बाय द वे कह दिया कि एक कप चाय बनाओ, तो कहेगी कि पापा हमसे ये चाय बनवा रहा है, वो जरूर कहेगी। और मुख्यमंत्री साहब आपको एक बड़ा तोहफा देने के बजाय आपको एकदम छोटा मोटा बना देंगे, जाके कोई बड़ा विकास अधिकारी है कोनो डाल देंगे, लिए आपकी जिंदगी एकदम शानदार हो जाएगी। बताइए। तो हम ऐसा काम करें ताकि हमारा जीवन भर, जो हमारी लाइफ पार्टनर है, वो हमेशा जीवन भर हम लोग दोनों खुशहाल है, हमारी कि परिवार भी से, यहाँ भी परिवार खुशहाल है, वहाँ का भी परिवार है, हमारा समाज में भी छवि बना रहा है। हम ऐसा ना काम करें जिसकी वजह से हमारा पूरा समाज में छवि गिर जाए। हमारे माँ बाप सर झुका के चले, माँ सर झुका के चले, भाई भी जो काम करे वो भी सर झुका के, जीवन भर वो लोग दुखदाई में। तो आप ये आए दिन हमारे भारत में बहुत ही गंदा है। सोच समझ के कोई भी काम करें, अगर आपके प्रति ऐसा बात हो रहा है तो आप उसके 24 घंटा का समय दीजिए, सोचिए विचारिए आपके, क्योंकि हमने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सीखना नहीं था, शिक्षा का उद्देश्य होता है अपने आप को प्रकाशित करना। तो आप उस पर विचार करिए, तब जाके ये काम करें। अगर है सही, अपने माँ बाप को बताएं पूरा, आपके माँ बाप सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, बताएं तब जाके ये काम कदम उठाएं। अगर वो चाहते हैं तो करिए, नहीं चाहते तो, क्योंकि वो आपके लिए चाहते हैं, हम आपके लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी बीत जाएगा, आपके लिए चाहते हैं कि आपका जिंदगी जो हो खुशहाल है। आने वाले समय में मान लीजिए आप बच्चे हो जाएंगे, वो बच्चे ही कहेंगे आप, तुम्हारे बेटा पापा तुम्हारा ऐसा था, तुम्हारी मम्मी ऐसे, तुम हमसे क्या बात बताओगे। तो हमेशा जीवन में तकलीफ होती है। मैं कहूंगा कि ना, मैं कि जो जिंदगी माँ बाप जो लगवाते हैं, जो माँ बाप जो शादी कराते हैं, माँ बाप जो रिलेशन करते हैं, वो सबसे अच्छा जिंदगी होती है, खुशहाली जिंदगी होती है, ना कि ये जिंदगी आप जो है। हम आम देखते हैं कि और अगर कोई लड़का लड़की है, आपस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी बातों के लिए वो समझते हैं हमसे इनसे लाइक हो गया, और वो दोनों आपस में प्रेम को बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर वो लड़की है, शायद आपको भैया मानती है, तो आपको कुछ प्रेम करती है, आप भैया हैं आपको प्रेम मानते हैं, तो दोनों के प्रति सोचना चाहिए कि हमारा लेकिन है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे समझा दीजिए कि नहीं, हम ऐसे लड़क नहीं है। एक अपने कैरियर, सबसे पहले अपने कैरियर को बनाना चाहिए, कैरियर को बनाए, एक अच्छा इंसान बने। अगर ये हमें हाथ जोड़ के मैं आपसे, मेरा बातें अब समाप्त हो रही है, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कोई भी काम करें बहुत ही सोच समझ करें। और ये सरदा आफ्ताब वाली बातें हैं, ये हमेशा भारत देश में हमारा ऐसे बहुत ही घटना रही है, लेकिन सबसे दर्दनाक कहानी हमारे भारत है, वो लड़की के ऊपर अब उसके माँ बाप के प्रति क्या बीतता होगा, बताइए जो किया है। पता चला हमें, अभी मैंने देखा कि न्यूज में देखे थे कि उसके पापा कुछ दिन पहले से ही हम इसको सोशल मीडिया पर देखते थे, तो बेटी अवेलेबल रहती थी तो पता चलता था, लेकिन कुछ दिन से अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से पता चला कि अवेलेबल नहीं रही है सोशल मीडिया पे, तो इसकी वजह से उन्होंने मुंबई पुलिस को खबर दिया, और मुंबई पुलिस ने दिल्ली वाले खबर दिया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। वो सोचता था हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो हमें, आपके माँ बाप चाहते तो उसी समय छोड़ दिए होते, लेकिन फिर भी देखिए बेटे के प्रति कितना
बेटी के प्रति कितना दिलचस्प है कि आपसे प्रति हमेशा लगा रहता है। तो आप माँ बाप के सर को हमेशा ऊंचा रखें और ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से माँ बाप की सर हमेशा झुक जाए और आप खुशहाल रहें। कभी आप खुशहाल नहीं रहेंगे। जो माँ बाप को खुशहाल नहीं रखता है वो जीवन में कभी खुशहाल नहीं रहता है। तो माँ बाप को खुशहाल रखिए, यही आपकी जिंदगी है। और मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि कोई भी काम करें सोच समझ लें कि हमारे लिए वो बढ़िया है या गलत है। उस अगर अपने माँ बाप को बता देते हैं माँ मेरे साथ ये घटना हो रही है, माँ हमको ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो जरूर आपकी माँ बाप उसको सही से देखने चाहेंगे, ना कि इस तरह करना चाहेंगे। आप हमेशा देख लें, एक बार बता दे ध्यान से, उन्हें नहीं देखना चाहिए ख्वाब मोहब्बत को, उन्हें नहीं देखना चाहिए ख्वाब मोहब्बत के जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी हो, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी हो। उन्हें नहीं देखना चाहिए ख्वाब मोहब्बत के जिनके सर पर घर की जिम्मेदारी हो। यानी जो लड़के मिडिल परिवार के हों और वो काम करने के दौरान है दिन भर व्यस्त रहते हैं, उन्हें ये नहीं देखना चाहिए, उनके लिए ये हो ही नहीं चाहता है। तो चाहे लड़का हो या लड़की, मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि इन सबको छोड़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। सबसे अच्छा लाइफ होता है सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। सादा जीवन उच्च विचार, अपने जीवन को अकेला बनाए सदा रहे। माँ जो नसीब में रहेगा वो होबे करेगा। आप हो या हम हो, कोई भी अच्छा होगा। जो माँ बाप के अनुसार ही आप काम करें, माँ बाप से आप पूछ के ही कोई काम करें, जीवन भर खुशहाल रहेंगे। इस तरह हमारे भारत देश में सरदार और आफ्ताब तक की घटना कभी घटी नहीं करी है। जब अपने माँ बाप के अनुसार आप काम करेंगे, आप आपके बड़े जो है उनसे बता दें कि हमारे भैया ऐसे बात है, हमको ये डिस्टर्ब करते हैं, चाहे हमसे इन बात है। माँ बाप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं। आप जीवन भर खुशहाल रहेंगे। लेकिन इस तरह ना करें ताकि आपके सर हमेशा झुक जाए, आपके माँ बाप प्रति सर झुक जाए, आप जीवन भर खुशहाल हैं। कुछ दिन तक आप लोग 3 साल 2.5 साल 3 साल देखिए खुशहाल रहेंगे 4 साल, उसके बाद आने वाले समय में आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, दोनों के प्रति हमेशा डिस्टर्बिंग रहेगी। तो इस तरह ना करें, खुशहाल है। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए और इस बात को टेंशन है। और मैं मानता हूँ कि बहुत बच्चे इसमें बात को समझ जाएंगे और अपना केयर करें, अपने माँ बाप की देखभाल करें। सबसे शानदार लाइफ होता है, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।